ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही रीज़न है कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मार्केट कब क्रैश करेगा या फिर क्या मार्केट कल क्रैश कर जाएगा, तो अगर ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो आप दुनिया के कोई भी बुद्धिजीवी या फिर थिंक टैंक्स जिसे हम बोलते हैं, वहाँ उन्हें भी जाके अगर पूछो, तो उन्हें भी इसका आंसर नहीं पता कि कल मार्केट के साथ क्या होने वाला है। और अगर आप ये डाउट के साथ एक यूट्यूबर के पास आ रहे हो, अपना डाउट क्लियर करने की कि मार्केट कब क्रैश करेगा, तो भाई हम यूट्यूबर का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता भाई। हमें खुद का पता नहीं कल हमारा चैनल रहेगा नहीं रहेगा या फिर कोई स्ट्राइक मार के ले जाएगा। आपको क्या ओपिनियन दूं कि कल मार्केट गिरेगा या नहीं। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मार्केट शॉर्ट टर्म में क्या करने वाला है, कब गिरने वाला है, क्यों गिरने वाला है, कैसे गिरने वाला है, किसी को नहीं पता। हम सिर्फ एक बोलते हैं ना, अंधेरे में हम ऐसे तीर मारते हैं, जो बच गया हम बोलते हैं हाँ ये हमारे लिए, ये तो मैंने बोला था भाई। देखा मेरा चैनल में ये बोल के मैंने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को कितना पैसा बना दिया। यही है, किसी को नहीं पता भाई। क्योंकि देखो मार्केट जो है वो गिरता अपने मन से और कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट से ही होता है। कभी भी आप अगर एक्सपेक्ट कर चुके हो एक इवेंट को कि ये होने वाला है, उसकी वजह से कभी नहीं गिरने वाला, क्योंकि मार्केट में पहले से ही डिस्काउंट कर देता है। इसीलिए मैं आपको एक आज एक ऐसे वीडियो पे लेके जाने वाला हूँ जहां पे यही सब चलता है भाई कि मार्केट क्रैश कब करेगा, और क्रैश नहीं किया तो बोल देना कि भाई नहीं किया तो नहीं किया, मेरा क्या। और आप इस वीडियो पे अच्छे अच्छे व्यूज दे दोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हाँ। एक बात को ये ज़रूर से हमारे सिद्धार्थ भैया फ्रॉम इन्वेस्टर्स वे, बढ़िया, बहुत ही नामी दामी यूट्यूबर, सब जानते हैं। ऑब्जर्व किया चलो। होगा कि 2024 की स्टार्टिंग से ही हमारे मार्केट्स काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड ऐसे हाँ में भी कभी जब हमारे मार्केट्स ऊपर होते हैं तो अगले कुछ ही दिनों में मार्केट के फॉल से रिलेटेड कोई नई न्यूज मार्केट में आती है एंड वो वापस से फॉल हो जाते हैं एंड हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मार्केट्स का कुछ पता नहीं, कल कौन सा न्यूज आ जाए भगवान जाने भाई। सच में, जो है सो है भाई, क्या कर सकते हैं, मार्केट मार्केट है। ऐसे में भी भले ही इंडेक्स लेवल पे आपको ज्यादा बड़ा करेक्शन देखने को ना मिले बट इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स फिर भी करेक्ट हो रहे हैं। जो बोलते हैं ना कि मार्केट्स आर लाइक वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन बट वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। वही बात है, वोटिंग मशीन है और कौन जीतेगा कौन हारेगा भगवान। इसके अलावा भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भले ही हमारे मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं आज के टाइम बट आज के टाइम भी कई सारे सेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। मेरा पोर्टफोलियो डाउन क्यों है, इसका जवाब दो यार। मार्केट्स आप पे तो मेरे पोर्टफोलियो क्यों डाउन। इसके अलावा आईटी सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेक्टर हो गया। इनमें कई सारी कंपनीज ने पिछले 2.5 से 3 सालों से कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इस पूरे कंसोलिडेशन के पीछे के रीजन और ये कितना लंबा चल सकता है ये जानेंगे। सेकंडली हम ये जानेंगे कि अगर एक्चुअल में मार्केट में फॉल आता है तो फॉल कितना बड़ा होगा और उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा हमारे पोर्टफोलियो के लेवल पे और उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और थर्डली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज के टाइम अगर आप 2024 पेन पेंसिल ले आओ भाई, लिख लो, ये अगर नहीं जाने ना बहुत बहुत पछताओगे भाई। में एक नया फ्रेश पोर्टफोलियो डिजाइन करते हो तो ऐसे कौन से सेक्टर्स एंड स्टॉक्स हैं जिनको आपको उसमें इंक्लूड करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। एंड आई एम क्वाइट श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और मार्केट फॉल से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट बिफोर नहीं 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 नहीं, नहीं मैं देखूंगा, क्यों नहीं देखूं भाई, इंफॉर्मेशन चाहिए। एक ही यूट्यूबर पे कैसे भरोसा कर लो। हाँ, कल आप और कुछ बोल दोगे मैं कैसे जानूं। देखूंगा देखूंगा, फिर मैं ये देखूंगा 10 से 20% क्यों फॉल करता है मेरे फेवरेट क्रिएटर सर का। दैट मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो भी आप पॉजिटिव कमेंट करते हो हमारी वीडियो की रिसर्च और एक्सप्लेन करने के तरीके के ऊपर। बट स्टिल मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है बिकॉज यूट्यूब हमारे वीडियो को नई ऑडियंस तक नहीं भेज रहा है और इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करने की जरूरत है। अच्छा कंटेंट बनाओ, भेजेगा यूट्यूब। सॉरी सॉरी, जो जिससे कह ये जो वीडियो कह ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाए। सो कमिंग टू अ फर्स्ट पॉइंट, तो पिछले कुछ टाइम में काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एंड बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ने अपनी कंपनी के स्टेक्स को सेल किया है जिनमें नाम जेपी मॉर्गन का भी आता है जिन्होंने पहली बार अपनी कंपनी के स्टेक्स को सेल किया है। अब लेट मी टेल यू इससे पहले 2021 में भी सिमिलर केस हुआ था जब इन मेरे को एक बात बताओ, इसका इससे क्या लिंक है, मेरे को बताओ। मैं 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 ताज्जुब रहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट आके बोल देते हैं कि ये देखो ये बिलियनर ने इतना अपना स्टेक घटा दिया, तो देखो मार्केट में क्रैश आएगा। क्यों ना 21 में सब बिलियनर्स लोग बेच रहे थे तो हो गया। अरे भाई वो बिलियनर है, वो अपना बिजनेसमैन है, वो अपना कंपनी बनाया है, वो बेचेगा अपना स्टॉक, वो हायर वैल्यूएशन जब मिलेगा वो बेचेगा। तो उसमें क्या है कि भाई जब 21 में वो हायर वैल्यूएशन पे थे स्टॉक उसने बेचा,
वो थोड़ी पंटर बैठा है कि भाई ये देख फिबोनाची ये हो गया, ये देख आरएसआई इतना हो गया, ये भाई अभी बेचना पड़ेगा नहीं तो कल क्रैश आ जाएगा। कल क्रैश है भाई, मेरे को तो पक्का इन्फॉर्मेशन है, कल क्रैश है भाई। ये नहीं होता ना। आप कोई ये पे लेके जाता हूँ, ये जेफ बेजोस का बात करनी है। देखो, जेफ बेजोस ने ना, ये वाला थोड़ा पढ़ो। सिंस 19 बेजोस has sold shares every year except for 2005, 6, 7 एंड 11। 7 में हमारा क्रैश हो गया तो उसने बेचा ही नहीं शायद से। तो छोड़ो भाई, मैं क्या ही बोलूं भाई, यूट्यूबर लोगों का लॉजिक यूट्यूबर लोग ही जानते हैं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई। वो पंटर नहीं है, वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने बिजनेस बना लिया, अभी वो बेचेंगे अपना, जब बेचे उनका मन भाई। तो उनसे उन्हें देख के क्या आपको लगता है कि कल मार्क जकरबर्ग बैठ के ऐसे सोच रहा है भाई देख, अभी तो भाई रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, नेक्स्ट वॉर क्या होगा भाई पता नहीं, ले बेच दे भैंस की आंख। नहीं ना, वैसे थोड़ी होता है। सारे ही लोगों ने अपनी कंपनी के स्टेक्स को सेल किया था एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके बाद हमें हाँ, मार्केट में इससे घंटा फर्क पड़ता है भैंस काफी की। बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। इसके अलावा रिसेंटली सेबी ने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है उनको ये बोला था कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर से नया पैसा आ रहा है वो उस पैसे को कट डाउन करे और फ्रेश इन्वेस्टमेंट को कम से कम ले, बिकॉज उनको भी लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, जहां पर ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में एफआई ने ठीक है, ये एक रीजन वैलिड है, वैलिड है भाई। क्यों, हाँ भाई, वहां पे इतना फ्रॉड बन गया था एसएमई सेगमेंट में, आप देख सकते हो, बहुत ही फ्रॉड था, तो ठीक है, वैलिड है, चलो। इन टोटल इंडियन मार्केट में मोर देन 50,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है। अब इसके बाद अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें यस, आ गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। देखो, ये सब चैनल ना जो 10-12% का करेक्शन बोलते हैं ना, इन पे एक तीन चीजें मैं ये हर वक्त करते हैं। पहला है, एक दो ऐसा रीजन दे दो जो कि सबको पता है, सबको पता है कि इसकी वजह से हो सकता है। और दूसरी बात, एक टेक्निकल एनालिसिस का ग्राफ निकाल दो, ये बना दो सपोर्ट लाइन, ये बना दो, ये वो एक गिरेगा वहीं पे गिरेगा, ये देखो ट्रेंड लाइन, ये देखो वो। यार, यार, ओ भाई, भाई रीजंस ना हो ना, रीजंस बनाने पड़ते हैं भाई। तो यू कैन क्लियरली सी कि करंट पे जो निफ्टी है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां पर इस पर्टिकुलर चैनल पे निफ्टी फंडामेंटल एनालिसिस क्यों बोलते हैं तुम्हें, अगर तुम्हें टेक्निकल लाना ही है तो भाई ठीक है, टेक्निकल आप स्टॉक्स पे जा रहे हो कि हाँ ये देखो ओवरबॉट थोड़ा है, ये कर लो वो कर लो, बट वो गिरेगा सपोर्ट पर, सपोर्ट क्या भाई मेरे को बताओ। अगर मेरे को बताओ, हाँ, कल कोविड जैसा और कोई वायरस आता है, कौन सा सपोर्ट भाई, कौन सा सपोर्ट को इस ये निफ्टी मानने वाला है, वो तो सब तोड़ देगा भाई, इसके आगे वो तो समझ अपना चेयर बेंच सब कुछ तोड़ देगा। का जो चार्ट है वो एक पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। अब जैसे जैसे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे निफ्टी ने इस पर्टिकुलर रेंज के जो नीचे वाला चैनल है उसके अराउंड ट्रेड किया, वहां से निफ्टी हाँ ने एक हाँ, अच्छा खासा जंप पता दिखाया। है भाई, अब अगर हम यहाँ पर ये भी मान बहुत के चले बहुत कि ट्रेडिंग चैनल देखा तो है इस केस में आपको देखने को मिलेगा, मैंने, सवाल नेक्स्ट आता है कि बिगेस्ट वो कौन ट्रेडर, कौन से रीजन है नेक्स्ट बिगेस्ट ट्रेडर बैन, बहुत सारे ट्रेडिंग चैनल जिससे देखे। पूरा ही फॉल्ट ट्रिगर हो सकता है और इसका किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा हमारे पोर्टफोलियोज पे। तो अगर मैं आपको रीजंस के बारे में बात करूं तो इसमें सबसे पहला रीजन तो रिसेंटली इलेक्शंस पे ही आएगा, जहां पर अगर हमारी जो करंट रूलिंग पार्टी है ये इलेक्शंस जीतती है तो लेट मी टेल यू इनके जो जीतने वाला सिनेरियो है वो ऑलरेडी मार्केट अपने पूरे ही सिनेरियो में फैक्टर इन कर चुका है। जहां पर अगर ये पूरी पार्टी जीतती भी है तो हमें कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है कि मार्केट में देखने को मिलेगा। बट अगर इसके अपोजिट होता है, जहां पर अगर ये रूलिंग पार्टी इलेक्शंस हार जाती है तो इसके करंट सिनेरियो में हमें काफी अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा सेकंड रीजन हो सकता है हमारे इंटरेस्ट रेट के कट होने में डिले होना, जहां पर मार्केट्स को ये बात तो एक्सपेक्टेड है कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से आगे कट होंगे, बिकॉज यूएस के जो फेड है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि अगर मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है कि इलेक्शन रिजल्ट्स कौन जीत, तो फिर डिले इन इंटरेस्ट रेट कट्स को भी तो फैक्टर इन कर लिया होगा, कि वो डिले अगर देखा जाए तो फेड ने शायद से अक्टूबर महीने, सॉरी अक्टूबर कुछ भी, अप्रैल के महीने से बोल दिया है कि रेट कट्स में डिले होगा। तो ये भी तो फैक्टर्ड इन है, तो फिर पहला पॉइंट ही सेकंड पॉइंट को निगेट कर लेता है। यूट्यूबर लॉजिक ना भाई, कब कर पाऊंगा मेरे को नहीं पता, बट 2024 यूट्यूब का आइडिया वीडियो का कुछ भी ना हो, बनाना पड़ेगा वीडियो। में हमें इंटरेस्ट रेट कट्स देखने को मिलेंगे। बट अगर यही इंटरेस्ट रेट कट्स होने में थोड़ा और डिले होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली देखने को मिला था कि रिसेंटली जब यूएस के इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के नंबर आए थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्फ्लेशन के नंबर जहां एक्सपेक्टेड थे कि वो 2.9% के अराउंड आए थे, वो नंबर उसकी जगह ना आके 3.1% के अराउंड आए थे, जिससे जो इंटरेस्ट रेट का कट का सिनेरियो था ये और डिले हो गया, जिसको मार्केट ने काफी नेगेटिव तरीके से लिया। और सेमली अगर आप इंडिया की इतना नेगेटिव मैं बता दूंगा, आज जो निफ्टी चार्ट में देखते हैं अप्रैल के महीने में आया ना, कितना नेगेटिव हम देखते हैं। ये देखो अप्रैल महीने में, कहाँ गया अप्रैल, ये देखो, मार्च अप्रैल महीने में आया डिले इन इंटरेस्ट रेट का 22,000 से सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट गया। इतना बड़ा फॉल भाई, बहुत भारी भरकम फॉल हो गया भाई, क्या कर
100 पॉइंट से मैं दुनिया जीत जाता। अगर 100 पॉइंट आप निकालोगे ना 22,500 में, तो अराउंड 0.4% शायद से होता है शायद से। आई एम नॉट गुड एट मैथ, आप कैलकुलेट कर लेना। यार क्या भाई यूट्यूब। बात करोगे तो राइट नाउ इंडिया में इन्फ्लेशन भले ही काफी ज्यादा अंडर कंट्रोल है, पर क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो कोई भी रूलिंग पार्टी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है भाई, कौन मिडिल क्लास से है बोलो प्लीज। इन्फ्लेशन कंट्रोल में जाके भाई मेरे स्कूल का सैलरी देख लो। स्कूल का सैलरी बोला, स्कूल का फीस देख लो सब बच्चों का। जाके और कहीं पे कुछ देख लो भाई। ये फूड प्रोडक्ट्स में दाम कैसे बढ़ रहे हैं। नेस्ले का ना, नेस्ले का आपको पता है वो नेस्कैफे जो आता है वो अभी 45 रुपए हो चुका है। 20-25 रुपए मिल रहा है। इन्फ्लेशन कम है भाई, देखो जो मैंने बोला था, हमारा सीपीआई इंडेक्स ना टोटली फ्लॉड है भाई। मतलब 50% हमारा सिर्फ फूड फूड ग्रेन्स में है। मतलब क्या ही बोलूं भाई, दूसरा चीज तो कोई कुछ लेता भी नहीं है। मतलब लाइक मिडिल क्लास का अगर आप इन्फ्लेशन देखने जाओ सच्ची में, आप अभी भी आप अगर मिडिल क्लास हो आप खुद देख सकते हो कितना 5-6% जो बोलने का इन्फ्लेशन है भाई। इंटरेस्ट रेट को सडनली कट करके इस चीज का रिस्क नहीं लेगी कि अचानक से कहीं इन्फ्लेशन ना इंक्रीज हो जाए, बिकॉज इस चीज से उनकी जो पूरी इलेक्शन है उस पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज का भी नहीं, इंपैक्ट मैं हमारी ये नहीं बोलूंगा कि भाई देखो इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है, हमारी गवर्नमेंट ने ठीक किया है। लाइक यू कैन सी 2021 के बाद यूएस में अगर 5% इन्फ्लेशन चला जा रहा है, 8-9%, हमारा ठीक किया, मतलब ठीक ही हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज इट कि हम जो लाइक मतलब जो मिडिल इनकम जो हमारे देश की बैकबोन है, वहां पे इन्फ्लेशन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो एड्रेस कोई करता नहीं है। ठीक है भाई मत करो। मार्केट में भी देखने को मिलेगा। अब इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि अगर इस फॉल के चांसेस काफी ज्यादा है तो क्यों ना इस 10 to 12% के फॉल के बाद हम वापस से मार्केट में एंट्री ले और अभी अपने स्टॉक्स को यहाँ से एग्जिट कर ले। हाँ हाँ, करना तो ऐसे पड़ेगा। में आपको एक सिमिलर सिनेरियो यूएस में 2016 में जो हुआ था उस पर मैं लेके चलता हूँ। चलो तो दिखाओ। 2016 में जब यूएस में इलेक्शंस हो रहे थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मार्केट को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ट्रम्प की गवर्नमेंट आती है तो आपको एस एन पी 500 यानी उनके जो मार्केट्स हैं उन पे काफी अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। और ऐसा हुआ भी। जब वहां पर लगभग ये कंफर्म हो गया कि ट्रम्प ही जीतेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप साफ देख सकते हो कि अराउंड 11% का फॉल उनके मार्केट में वहां पर हमें देखने को मिला था। पर इधर इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि इस 11% के फॉल के बाद वहां से मार्केट उसी लेवल तक रिकवर होने में केवल और केवल 90 डेज से भी कम का टाइम लगाए थे। एंड उसके बाद से यूएस मार्केट में हमें यूएस की हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा बुल मार्केट देखने को मिला था। तो इस वीडियो से आपको क्या पता चल रहा है कि भाई इलेक्शन रिजल्ट हो या फिर डिले इन इंटरेस्ट रेट्स हो, ये सब नोन फैक्टर्स है। लाइक पता है ये सब होने वाला है। इस पे मार्केट कभी अपना कुछ नहीं करने वाला। लाइक थोड़ा गिर जाएगा इधर उधर, थोड़ा हो जाएगा, बट देन व्हाट हैपेंस इन द लॉन्ग रन इज दैट मार्केट गोज अप। बट ये जो वीडियो 12-15% का करेक्शन, आप एक ढंग का रीजन बता दो 12-15% का करेक्शन क्यों हो, फिर मैं मान। इधर ये वीडियो खुद में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है भाई। जहां पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरी लाइन है ये इसके मुकाबले काफी ज्यादा लीनियंट है, जो कि ये शो करता है कि यूएस के उसके इस बार का इलेक्शन इंडिया में तो आप मान ही लो एक ही पार्टी आने वाली। बट अगर भी आपको अगर मैं अपने हिसाब से अगर कोई भी थोड़ा बहुत, तो प्रॉब्लम मार्केट में ये अभी नहीं है कि कौन आने वाली है। द प्रॉब्लम विथ मार्केट इज दैट कितने में आने वाली है। लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी द मेजोरिटी अमाउंट। अगर मेजोरिटी 350 पार जाती है, देन मार्केट विल बी सरप्राइज्ड एंड शायद से रैली भी आ जाए। बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। बाद से जो मार्केट में बुलरन देखा गया वो काफी ज्यादा तेज था। सो माय पॉइंट हियर इज अगर हम शॉर्ट टर्म में वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन भी लेके चले कि इलेक्शन के रिजल्ट भी फेवरेबल नहीं आते हैं मार्केट के, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें भी कट होने में टाइम लगता है, तो ऐसे में हो सकता है वो कि फैक्टर्ड इन है भाई, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन यूएस में घट घट तो रहा है, बट जॉब मार्केट्स और जो ग्रोथ है वो स्टिल नेगेटिव टेरिटरी में नहीं है। तो इकोनॉमी काम करे तो डीले, अगर डीले नहीं हुआ इंटरेस्ट रेट कट में, एक ही रीजन के वो है वहां पे भी इलेक्शंस नवंबर में होने वाले। तो मोस्ट लाइकली यूएस गवर्नमेंट चाहेगी कि जैसे भी करके, देखो क्योंकि देखो अगर हम बोले अगर अनसर्टन इवेंट्स की वजह से मार्केट क्रैश करता है, इसराइल और ईरान का वार, जो वो वार तो नहीं, थोड़ा मतभेद जो था, वहां पे क्या हुआ कि मार्केट उसको भी डिस्काउंट कर ली कि नहीं ये नहीं करने वाला वार, क्योंकि यूएस को पता था कि अगर वो वार हो जाए फिर से क्रूड का दाम ऊपर जाएगा, जो गया भी था बट इतना हाई नहीं गया। जो 100, 150, $120 का टारगेट जा रहे थे उतना भी नहीं गया। बट फिर भी मार्केट्स ने उस चीज को ये किया कि देखो ये ज्यादा ऊपर क्रूड नहीं जाने वाला, क्योंकि यूएस कभी चाहेगा नहीं अभी वार करने का, क्योंकि उनका इलेक्शन है तो वो कभी इन्फ्लेशन को ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनका मानने में कि नवंबर तक
तो इंटरेस्ट रेट कट्स हो जाने चाहिए। सो छोटा मोटा एनालिसिस। मार्केट में आपको 10 टू 11% का फॉल देखने को मिले। बट अगर आप 2-3 साल का भी अभी तक एक भी रीजन हमने पाया नहीं ढंग का कि क्यों विजन करेगा। लेते हो, तो ऐसे में किसी भी कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है, वो उस इकोनॉमी के उसके फंडामेंटल्स के ऊपर ही तो बिलोंग करता यही तो आपको यही सुनना है, आपको यही जानना है कि भाई देखो, कुछ भी हो जाए, मार्केट हमारी जो इकोनॉमी है एट द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, लाइक हमारी जो मिडिल इनकम है, जो अभी भी यंग पॉपुलेशन है, वो ग्रो करने वाली है, वो आपके स्टॉक मार्केट को बुओयंट रखेगी, आप लॉस नहीं करने वाले 3-4 साल की ये में। बट प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, प्रॉब्लम चलो मैं दूसरी वीडियो में कभी बताऊंगा, प्रॉब्लम है जो है। करते हैं, जहां पर रिसेंटली क्वार्टर 3 के जो हमारे जीडीपी के रिजल्ट्स हैं वो भी आए थे, जहां पर हमारी इकोनॉमी में 8.4% की ग्रोथ देखी गई थी, जो कि पूरे ही वर्ल्ड के जो एनालिस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर दिया था। इससे ये साफ प्रूफ होता है कि इंडिया 8.4% भाई, कंज्यूमर का डिमांड देख लो क्या है। 8.4%, देखो भाई 8.4% भी जो है मतलब लाइक वी स्टिल आर ट्रबल्ड बाय दैट, कंज्यूमर ग्रोथ आ नहीं रही है, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, और मेरे को लगता है लाइक रेट कट्स विल हेल्प इन दैट। बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट हमारी जो एग्रेरियन इकोनॉमी है वो बहुत मतलब लाइक ये जो 2-3 साल में जो लाइक द इरेटिक रेन्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स दे हैव बीन फेसिंग, उसकी वजह से मतलब लाइक देयर इकोनॉमी मतलब उनका जो कंडीशन है बहुत खराब है, तो इसलिए प्राइवेट कंजम्पशन में हो सकता है लाइक दिस ईयर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एल नीनो की जगह ला नीना होने वाला है, जो कि ज्यादा रेन्स लाने वाला है, तो माइट बी कि इस साल हमारा कंजम्पशन बेटर हो जाए, क्योंकि एग्रीरियन इकोनॉमी अच्छी करने वाली है इस साल, जो एक्सपेक्टेशंस है, अभी पता नहीं भगवान जाने क्या कुछ हो जाए। इकोनॉमी में और इंडिया का जो पूरी फंडामेंटल्स है हमारी कंट्री के वो काफी ज्यादा स्ट्रॉग है और ओवरऑल हमारे मार्केट को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर एक्चुअली में ये फॉल आता है तो इसका मार्केट के डिफरेंट जो सेक्टर्स है उन पे किस तरह का इंपैक्ट होगा, और उसके बाद जब मार्केट रिकवर भी करेंगे तो वो कौन से ऐसे सेगमेंट है जिनकी रिकवरी सबसे ज्यादा तेज होगी और ऐसे कौन से सेगमेंट है जो कि रिकवर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको डिफरेंट सेक्टर्स की वैल्यूएशन को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप निफ्टी 50 की वैल्यूएशन चेक करो, तो राइट नाउ निफ्टी 50 का जो पी रेशियो चल रहा है वो 23 के अराउंड का मार्केट में देखने को मिलेगा। रीजंस अब बताओ अगर उस पॉइंट ये ऑफ टाइम पे सब इन सारी एनालाइज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनके रिजल्ट्स बेटर आते हैं, जैसे कि हमें ऑलरेडी इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिल रही है जीडीपी ग्रोथ में, तो उस पॉइंट हाँ ऑफ टाइम पे अगर मार्केट फॉल हुई तो उसमें बेस्ट बात ये होगी कि उस फॉल के साथ साथ जो हमारे मार्केट के पी रेशियो है कि आपको 20 और 21 के अराउंड आ सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होगा जहां से फर्दर आपको निफ्टी 50 में आगे आई आई एग्री लाइक अच्छा क्वार्टर फोर तो अच्छा ही होना चाहिए, लाइक बैंकिंग का तो सारे ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट वही बात है, चलो देखते हैं। काफी बड़े रैली का बेस ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। बट वहीं पर अगर आप इसके अपोजिट निफ्टी के मिड कैप 150 इंडेक्स और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के पी रेशियो को देखो, तो वो 27 के अराउंड चल रहा है निफ्टी के मिड कैप का पी, उसके अराउंड स्मॉल कैप का देखोगे तो वो 30 के अराउंड आ चुका है, जो कि इनके 5 इयर्स के एवरेज मीन का जो पी है उसके काफी ज्यादा ओवर वैल्यू ट्रेड में चल रहा है। यानी अगर मार्केट में आपको 8 टू 10% फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में, तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में 25 से 30% का फॉल आराम से देखने को मिल जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ से आगे अब आपको केवल निफ्टी 50 के लार्ज कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके अलावा जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की कंपनीज है इनमें इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर एकदम सीधा सीधा नहीं है, बिकॉज ऐसी आज के टाइम कई सारी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज भी है जो कि वैल्यूएशन वाइज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा चीप है। तो ये कंपनीज को हाँ सिलेक्ट हाँ करते वक्त आपको हाँ हाँ, ठीक है चलो, और वैलिड है। वैल्यूएशंस पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। बिकॉज अगर आप पास में भी केस देखो तो चाहे वो 1980 का क्रैश हो, चाहे 2001 का क्रैश हो और चाहे 2007 का भी क्रैश हो, इन सारे ही केसेस में एक जो कॉमन चीज ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि जब ओवरऑल हमें इसके फॉल के बाद की रिकवरी देखने को मिली, तो वो सारी ही कंपनीज या सेक्टर्स जो कि इस फॉल से पहले पहले काफी ज्यादा बीटन डाउन थे और काफी ज्यादा लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे तो थे, ये वीडियो तो क्रैश के बारे में था ना, उसके बारे में बताओ, ये स्टॉक्स के बारे में क्यों बता रहे हो यार। ठीक है चलो। उनमें जो रिकवरी थी वो काफी फास्ट देखने को मिली। वहीं उसके अपोजिट जो कंपनीज पहले ही काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड होके एक हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी, वो मार्केट के वापस से रिकवर होने में भी उनके स्टॉक प्राइस फिर से रिकवर बिल्कुल भी नहीं हुए। अब इसी तरह के कुछ ओवर वैल्यूएशन से रिलेटेड कंसर्न हमें कई सारे सेक्टर्स लाइक रेलवे, डिफेंस और चलो दिखाया था कि किस तरह कई सारी रेलवे सेक्टर की जो कंपनीज रेलवे स्टॉक्स पे एक वीडियो बना सकते हैं नेक्स्ट, अगर आपको देखना हो। जिन्होंने पास एक साल में 200-300% तक के रिटर्न दिए हैं, उसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस और बिजनेस के फंडामेंटल्स देखो तो वो स्टॉक्स नहीं, रेलवे सेक्टर इतनी के तेजी बारे से ग्रो नहीं किए हैं जिस हिसाब से कंपनी के करंट जो फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। इसके अगेंस्ट अगर आपको करंट में बात करूं, तो अगर आप करंट में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग केस में डिक्सॉन और एवलॉन जैसी कंपनी का केस देखो, तो डिक्सॉन का करंट पी आज के टाइम 120 का चल रहा है और एवलॉन का करंट पी रेशियो आज के टाइम 79 का चल रहा है। अब ऐसे में ही मैं ये नहीं कह रहा कि राइट नाउ अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो कल को ही कंपनी के स्टॉक प्राइस फॉल होंगे, बट यहां से आपको समझना में। डिक्सन मतलब लाइक जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इंडिया में, मेरे को एक ही प्रॉब्लम है, लाइक इतना कम मार्जिन में काम कैसे करते हैं वो लोग। डिक्सन का 3-4% का मार्जिन, वो उसमें भाई सच्ची में लाइक कल अगर कोई डिक्सन की जगह टाटा अपना सेटअप कर ले और वो बोले कि मैं भी करता हूँ, तो भाई आप तो कंपटीशन पे फेस आप लाइक आप लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर हो,
आप लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़्यादा आप मार्जिन नहीं बना रहे हो। कल अगर कोई कंपटीशन आता है और कंपटीशन बोलता है कि मैं और नीचे कर दूंगा अपना कॉस्ट को, तो इनका तो मार्जिन ही नहीं है, तो मतलब डायरेक्ट लॉस मेकिंग पे चले जाएंगे ये लोग। और बात है कि भाई इनका जो मतलब लाइक लाइक देखो, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी रहती है, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी, जो स्टार्टअप कंपनी रहती है, उनका क्या है, उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत कम रहता है। मतलब like, जो गिर गया उसके बाद और करना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्लांट लगाना पड़ता है, वो उसका जो डिप्रिसिएशन वो अलग से, नया कुछ सेटअप करना पड़ता है नया। भाई सच्ची में पता नहीं डिक्सन वाले कितना वैल्यूएशन ले रहे हैं, बट ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है, बट स्टिल मैन लाइक थोड़ा तो अच्छा मार्जिन, लाइक 10-15% लाइक कंपटीशन कैसे करोगे, नहीं तो अगर इंडिया में और कोई बनाना स्टार्ट कर देता है। करना पड़ेगा कि आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो है ये आपके फेवर में नहीं है, जहां पर फर्दर इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करने पे जो अपसाइड पोटेंशियल इस कंपनी को काफी लिमिटेड है, बट इसके आगे से अगर मार्केट में सिनेरियो चेंज होता है तो आपको काफी बड़ा डाउनसाइड इन कंपनीज में देखने को मिलेगा। और इस सारी चीजों के रिलेटेड मैंने आपको इस साल की शुरुआत में अपनी मेंबरशिप कम्युनिटी में एक डिटेल पोस्ट बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे ये देखो आ गया मेंबरशिप कम्युनिटी। अरे भाई मार्केट फॉल के बारे में बताओ। मैं डिफेंस, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टॉक्स है जिनमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग मैंने करनी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप इस तरह की इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हो अपनी पूरी स्टॉक मार्केट हाँ, की तो जर्नी और के लिए, पैसा तो दो, उसके तो पैसा दो। लिए आप हमारी मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इधर मैं आपको अगर एवलॉन का एग्जांपल देकर समझाऊं तो इधर आपको काफी ज्यादा अलार्मिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर आप देख सकते हो कि कंपनी का करंट पी रेशियो 79 का चल रहा है, वहीं हाँ, इनका जो इंडस्ट्री पी है वो केवल 23 के अराउंड का है। क्या बात करोगे अगर आप 70 तो है। मैं वेबसाइट देख दिखाता हूँ, ये देखो एप्लॉन टेक्नोलॉजी मैंने निकाल के रखा है। इंडस्ट्री पी 78.4। जो लायर लोगों को गुमराह करते हो। नहीं नहीं, ठीक है भाई, कोई होगा, हाँ होगा कोई ग्लिच विच। कंपनी के वैल्यूएशन के तो आप करंट में देख सकते हो कि कंपनी का जो डेट है वो भी अच्छा खासा है, और इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव में चल रहा है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालो तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन सी कि कंपनी का जो हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो जो 5-6% मार्जिन कैसे काम करते हैं भाई। मार्च 2023 में बढ़ के 15% के अराउंड हो गए थे, वो वापस से फॉल होकर आज के टाइम 7% के अराउंड आ चुके हैं, पर इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बात करोगे एफआईआई और डीआईस की तो आप क्लियरली देख हाँ, सकते तो हो इन्फ्लेशन की मार सबको पड़ती है, कोई बात करे या ना करे। लाइक आप देखो, लाइक स्पेशलिटी केमिकल्स देख लो या फिर केमिकल्स कंपनी देख लो, क्रूड ऑयल का डायरेक्ट मतलब लाइक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी पर लगता है भाई। मतलब like, उनका मार्जिन कितना घट गया है, आप जाके देख सकते हो। मेरे टैब ओपन नहीं है, तो जाके देख लेना। कि पिछले कुछ टाइम में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग जून में जो 12% के अराउंड थी उसको गिरा के कंपनी 5% के अराउंड कर लिया है, और डीआईएस भी अपनी होल्डिंग को लगातार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ, ये देखो, लायर डिटेक्टेड मैन, ये झूठ बोल रहा है आपसे। डीआई तो देखो 17% कर चुका है। हाँ, एफ आई एस भाई, एफ इंडिया सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री, आत्मनिर्भर भाई। हम डीआई पे निर्भर है, पब्लिक पे निर्भर है। एफ कौन भाई, कोई नहीं। जहां पर इवन प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स को इसमें डिक्रीज किया है। पर वहीं पर अगर आप कंपनी में देखोगे रिटेल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग, तो उसके केस में आप देख सकते हो कि जो शेयर होल्डिंग जून 2023 में हाँ, तो 90 इससे मतलब निफ्टी में क्या प्रॉब्लम है, मेरे को बताओ। 8% के राउंड थी, वो इस रैली को देखते हुए दिसंबर में 26% से भी ज्यादा हो चुकी है। नाम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि राइट नाउ अगर 2024 में आप एक फ्रेश पोर्टफोलियो डिजाइन करते हो तो वो कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स होंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो में आपको रखने चाहिए, जिनमें आपको हाँ, डाउनसाइड रिस्क चलो सबसे एंड कम देखने को करते, मिलेगा, चलो एंड करते हैं वीडियो जो ये। सबसे ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलेगा। पर तो आप फाइनली ये समझने के लिए कि कौन से सेक्टर्स एंड स्टॉक्स हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में आउटperform हाँ इकोनॉमी चलो। में अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि उस इकोनॉमी में जो प्राइवेट कंजप्शन वगैरह है इकोनॉमी में वो ग्रो हो रहा होगा, या उस इकोनॉमी की जो प्राइवेट नहीं, इंडिया में तो नहीं है प्रॉब्लम, है तो प्राइवेट कंजम्पशन में प्रॉब्लम है, कंपनीज है क्या ही उनमें कर हमें सकते काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही होगी। पर अगर आप इंडिया के केस में देखोगे तो पिछले 2 से ढाई सालों में ना ही हमारे प्राइवेट बैंक्स या फाइनेंशियल सिस्टम में कोई ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा हैं। नहीं नहीं नहीं, आई डिसएग्री। कि देखो भाई, इंडियन फाइनेंस सेक्टर में तो बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ है। प्रॉब्लम ग्रोथ का नहीं, प्रॉब्लम है कि हमने इंडियन फाइनेंस सेक्टर को बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे किया था। लाइक आप देख सकते हो, लाइक 2024 में भी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ बीएफएसआई सेक्टर का 31% पे है। तो ये नहीं बोल सकते कि प्राइवेट बैंकिंग में ग्रोथ नहीं, बैंकिंग में ग्रोथ है, बट बहुत जोर का वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है। क्योंकि देखो भाई, प्रॉब्लम हो गया ना, जो फिनटेक कंपनीज आ गए, जो न्यू एज स्टार्टअप्स आ गए कि ये ऐसे हम पेमेंट करेंगे, वो करेंगे, तो मार्केट वही डिस्काउंट कर रहा है कि वो जो हम बोल रहे थे कि ये सेक्टर 30-40 या फिर 25-30% से ग्रो कर सकती है, नहीं कर पा रही है। ग्रोथ में घटोती, तो आपका वैल्यूएशन में घटोती आएगा। तो अभी देखो ना, मेरे को तो लग रहा है कि नाउ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर पे 3 साढ़े 3 गुना प्राइस टू बुक अभी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है।
क्योंकि पहले क्या ना 20-21% पे आपको एक ही कंपनी मिलता था, बजाज फाइनेंस। अभी दो एक दो कंपनी और भी आ जा रहे हैं, जैसे चोला आ गया। वही प्रॉब्लम है ना, लाइक जो कंपटीशन है वो कैचअप कर रही है, और जो बेस्ट कंपनीज थे उनका जो बेस्ट टाइम था वो फेड अवे कर रहा है। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद बैंकिंग। लाइक आई मतलब मेरे हिसाब, मैं रॉन्ग पूरा हो सकता हूँ इसमें। लाइक पता नहीं, कल शायद से एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर दे, पता नहीं। बट वेयर आई स्टैंड इज दैट कि नहीं, और ग्रोथ नहीं है भाई। मतलब हाँ, सेक्युलर ग्रोथ है बट उतना हाई ग्रोथ नहीं है, और उतना मतलब लाइक हम जो बोल रहे हैं कि इतना अंडर पेनिट्रेटेड, ये उधर वो उधर नहीं हुआ है सबका। पता चल जाएगा, आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट जाके देख लो, प्रॉफिट ग्रोथ में क्या हुआ। लाइक एक साल बहुत अच्छा ग्रोथ, फिर फिर पता चल जाता है भाई सबके पास उतना ये नहीं है कि पैसा ठीक टाइम पे चुका पाए। तो क्रेडिट क्वालिटी घट जाता है अगर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ चेज करने जाते हो। तो वही बात है। तो अगर आप कंज्यूमर साइड देखोगे तो चाहे आप एशियन पेंट जैसी कंपनीज देख लो या फिर एफएमसीजी कंपनीज देख लो, उनमें भी हमें कोई भी कंजप्शन में एफएमसीजी कंपनी डायरेक्टली रिलेटेड रूरल इकोनॉमी जितना अच्छा करेगी, लाइक एग्रेरियन इकोनॉमी हमारी जितना अच्छा करेगी, अगर हमारे इरेटिक रेनफॉल्स ना हो, अच्छा रेन हो जाए, तो मानसून अच्छा हो जाए, बढ़िया करेगी। डिमांड में ग्रोथ। तब तक एफएमसीजी सेक्टर तब अच्छा करेगा, तब तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक रूरल इकोनॉमी ठीक नहीं होती, एफएमसीजी सेक्टर या फिर जो हीरो मोटोकॉर्प या फिर बजाज ऑटो टाइप कंपनी ठीक नहीं कर रहा है। देखो ये जो साइंस ऑफ रिकवरी इन रूरल इकोनॉमी भी आ रहे हैं, क्योंकि आप देख लो बजाज ऑटो लास्ट 1-2 साल में, उनका लास्ट क्वार्टर में भी कितना मतलब उनका कितना ग्रोथ हो गया है। तो वो भी बोल रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे आ रहा है, तो ग्रीन शूट्स हैं हमारी रूरल इकोनॉमी। तो चलो। ग्रोथ देखने को नहीं मिली। इसके अलावा आईटी सेक्टर भी डाउन था एंड फोर्थ हमारा केमिकल सेक्टर भी डाउन था। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में ये आता केमिकल है। सेक्टर का एक ही भाई, वो ओवरबॉट हो गए थे और सबको लगा था ये बहुत ही सेक्युलर रहेगा, और किसको तो इसकी फर्क ही नहीं पड़ेगी, इन्फ्लेशन अगर आ गया तो इनका मार्जिन पे पूरा जाता है, मार्जिन पूरी जाती है। लाइक पूरा देखो, स्पेशलिटी केमिकल्स हो जाएगा, केमिकल क्या है, आप कमोडिटी, एट द एंड ऑफ द डे यू आर ए कमोडिटी। तो कमोडिटी पे आप प्राइसिंग इतना पावर, बी टू बी प्रॉब्लम क्या है, बी टू बी अगर आप जा रहे हो बिजनेस टू बिजनेस, जो आपका बाप रहेगा उस बिजनेस में वो आपको कभी मार्जिन बनाने नहीं देगा। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में हमने वो एक चीज में गलती कर दी थी कि जितने भी इन्वेस्टर्स है वो गलती कर दी कि ये सोच के ये बहुत ज्यादा सेक्युलर है और बहुत आउट परफॉर्म करने वाला है। बट अभी वो वही 20-25% अगर ग्रोथ आ गई है तो बहुत अच्छा। बट वैसा और मतलब तोड़ फोड़ ग्रोथ नहीं, लाइक हो सकती है, माना नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत स्पेशलाइज्ड केमिकल्स में होगा। कमोडिटी केमिकल्स आई डोंट थिंक सो। है, फिर ये अच्छी जीडीपी की ग्रोथ आ कहां से रही है? तो इसका जवाब भी आपको सिंपल सा स्टॉक मार्केट में ही देखने को मिल जाएगा कि इन्हीं 2 ढाई सालों में सेक्टर्स लाइक रेलवे, डिफेंस और पीएसयू बैंक वगैरह काफी तेजी से ग्रो मोस्टली ग्रोथ हमारा जो 8.4 7.6% है वो मोस्टली कैपेक्स लेड। करी। और इनके पीछे ग्रो होने का रीजन ये था कि पिछले 2 सालों में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने काफी ज्यादा केपेक्स किया है इन सारे सेक्टर्स पे। और आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में अगर उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल उनकी गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट का खुद प्लान है कि गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है जो कि 5% के अराउंड है उसको और कम करना चाहती है। तो अगर उनका फिजिकल डेफिसिट कम करना है तो उनके लिए ये जरूरी है कि जो हमारे इंफ्रा लेकिन ये यूट्यूबर लॉजिक में कभी समझ में नहीं आया, आपको क्यों लगता है कि अगर कम लाइक अगर एक गवर्नमेंट अपना फिजिकल डेफिसिट कमाना चाहती है, जाके डायरेक्ट कैपेक्स को बंद करती है? वैसा नहीं होता भाई। केपेक्स तभी बंद होगा जब गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ, अभी हमारे पॉलिसी रिफॉर्म में हम केपेक्स को घटा सकते हैं। क्योंकि आपको लेके जाता हूँ एक आर्टिकल, ये पहला पढ़ो। Fiscal consolidation path, whatever it is written, will be well received by rating agency, वो छोड़ो। While maintaining fiscal discipline, the finance has outlined a strategy to boost capital expenditure. Capital capex outlay of 2024-2029 is proposed to be increased by 11.1 to 11.11 lakh crore, which would be 3.4% of the GDP. So अब देख लो कि उसका मतलब नहीं है कि कैपेक्स कमाया जाएगा, उसका मतलब है कि फिजिकल डेफिसिट को डिसिप्लिन वे से हमें निकालना है नीचे। मतलब लाइक जब तक हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट कंजम्पशन आता नहीं, जब तक ये नहीं आता तब तक हम सरकार कैपेक्स करे, क्योंकि उसे ग्रोथ चाहिए। अभी ग्रोथ कहाँ से आए उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको ग्रोथ चाहिए। अब अगर कैपेक्स करती है और उसका जो जीबी है वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है, जीडीपी का जो मतलब लाइक सप्लाई साइड से हम देख रहे हैं कि हमने जीडीपी में इतना खर्चा तो कर दिया, लेकिन वो जीबीए बना के वो वैल्यू एड हुआ है कि नहीं, मतलब लाइक रोड का पैसा तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, रोड उसने बनाया ही नहीं। उसमें ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक आउटले जो होता है उसका जो होता है उसका रिपल इफेक्ट रहता है। तो फिर हो सकता है आज हम कैपेक्स को घटाएं ना, बट हाँ घटाएंगे, मना नहीं कर रहा हूं, घटाएंगे, क्योंकि हम फिजिकल डिफिसिट में हर वक्त मतलब एक 5-6% जो फिजिकल डेफिसिट इतना हम बढ़ा दिए, उतना नहीं कर सकते। बट उसका मतलब नहीं है कि हम कैपेक्स डायरेक्ट डाउन कर देंगे, हम कैपेक्स रखेंगे।
बट वी विल हैव टू स्टिमुलेट द रूरल इकोनॉमी एट द सेम टाइम। लाइक हम, ये मेरे को लगता है जो, लाइक आई थिंक व्हाट दिस गवर्नमेंट आल्सो विल ट्राई टू डू, कि हम सब्सिडीज को घटाए। ये मेरे को लग रहा है ये गवर्नमेंट करना चाहती है, बट विल इट बी सक्सेसफुल, आई डोंट नो। सो लेट्स सी। सो वहां से फिजिकल डेफिसिट आप ठीक कर सकते हो। सेक्टर वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें वो प्राइवेट कंजप्शन या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाए। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी में जो वीक कंज्यूमर डिमांड चल रही है उसका भी ग्रो होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इससे साफ ये शो होता है कि आगे आने वाले टाइम में इन दोनों ही सेक्टर की जो सो कंपनी इसके, ये वीडियो एंड करते हैं। देखो, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई, आप रघुराम राजन जी का वीडियो देखो, जिसमें सब कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, वो ग्रोथ पे, लाइक द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज कि हम वो उसे जो वो ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे नहीं। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लो एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, रेदर देन सेटिंग अप ग्रेट इंस्टीट्यूट्स। वो एक वैलिड आर्गुमेंट है। बट अभी मैं अगर आपको बोलूं कि भाई, मैं बोल दूंगा कि 12 से 15% मार्केट क्रैश करने वाला है, कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता। एट द एंड यूट्यूबर लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। हमारी ओपिनियन का कुछ भी, मार्केट कुछ नहीं, हमारी ओपिनियन से, लाइक जो हमारा व्यूअर है उसका दिमाग चेंज नहीं होता। लाइक जो भी मेरा दोस्त है उसका दिमाग चेंज नहीं होता, मैं मार्केट का ओपिनियन कैसे चेंज कर दूं? या फिर मार्केट से ये पता लगा लूं कि भाई ये हमारे पास कुछ इनसे, देखो, जो भी यूट्यूब, मैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो भी यूट्यूबर उनके पास कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं रहता कि ये मार्केट कब गिरने वाली है। तो ये जो वीडियोस होते हैं मोस्टली व्यूज के लिए होते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। लाइक डूम पॉर्न देखने में तो सबका मजा है ना। लाइक अगर आप इसी हिसाब से देखो, इससे ज्यादा क्वालिफाइड तो मैं माइकल बेरी को बोलूंगा, डॉक्टर माइकल बेरी, जो जो 2008 क्रैश में बहुत पैसा कमाया है। उनका लास्ट 15, लाइक लास्ट 10-12 साल का आप ट्वीट देख लो, हर ट्वीट में वो एक ही चीज, मार्केट गिरने वाला है। उसके बाद मार्केट गिरता है नहीं, ऊपर बढ़ जाता है। रोबोट कियोसाकी वही बोलते आ रहे हैं कि मार्केट क्रैश। देखो, मार्केट क्रैश जब करती है ना, वो अननोन वेरिएबल्स के लिए करती है। नोन वेरिएबल्स आपके पास जो है, थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि वो नहीं करती वैसे काम। तो इधर से आपको एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, अगर आपको ये जानना है कि मार्केट कब क्रैश करेगा, प्लीज ये दिमाग, आप देखो, वैल्यूएशन को आप एक मेट्रिक ले सकते हो क्या, क्या ठीक है, ये अगर बहुत वैल्यूएशन बढ़ गया है तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे, उसके बाद जब वैल्यूएशन करेक्ट होगा हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बट ये बोलना कि मैं बोल सकता हूँ 12 से 15% क्रैश कब करेगा, नहीं भाई, कोई नहीं बोल सकता। हम भगवान नहीं है। हम आपसे भी कम जान, मतलब आपसे भी कम नॉलेजेबल वाले यूट्यूबर्स हैं, हमें क्या ही पता है। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड क्या, चलता हूँ, बाय बाय। चलो, खत्म ब्रो, खत्म।